हेलो नमस्कार साथियों, मैं नीतीश पंडित आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल सोच सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मैंने दोस्तों कौशल्या सीरीज शुरू किया है किसके लिए, तो आपके भैया जो है बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए दोस्तों और बिहार एसएससी सीजीएल लेवल के लिए। दोस्तों सीजीएल लेवल के लिए क्या क्या गया दोस्तों, तो आपके भैया सीरीज लाया गया पॉलिटी और हिस्ट्री का। और दोस्तों 1 घंटा हो गया है जब हिस्ट्री का क्लास लिए हुए। अब आज हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, पॉलिटी का जो है दोस्तों आज ये पार्ट 2 होने वाला है। पॉलिटी का ऑलरेडी दोस्तों पॉलिटी का एक क्लास दोस्तों हो चुका है। अगर आप दोस्तों नहीं देखे हैं तो आप फटाफट से क्या कीजिएगा, हिस्ट्री का क्लास देख लीजिएगा, उसके बाद फिर पॉलिटी का पार्ट 2 देखिएगा, है ना। बिल्कुल दोस्तों इसमें पूरा क्या कहते हैं पॉलिटी को दोस्तों इसमें कवर किया गया है ना। तो चलिए बिना टाइम को दोस्तों खर्च हुए अपने टॉपिक पे आते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अब फटाफट से दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना दोस्तों बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और अपने यार प्यार दोस्तों के साथ बिल्कुल दोस्तों क्या कीजिएगा, उसके पास भेजिएगा, ठीक है। तो आप भैया भैया बिल्कुल। चलिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों, फटाफट से इसे आंसर करो। तो आप कहेंगे भैया का रहा डॉट डॉट डॉट, यार पहला क्वेश्चन पहला यहाँ गलती है, यहाँ पे दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स है। क्या है दोस्तों, तो आप भैया यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है ना। कार्य स्वतंत्रता समानता और भाईचारे के लिए नारे नारे है ना। जो नारा है दोस्तों भाई स्वतंत्रता समानता और जो है दोस्तों स्वतंत्रता समानता बंधुत्व के नारे की दोस्तों प्रतिध्वनि भारतीय संविधान की दोस्तों प्रस्तावना में सुनाई देती है। तो बताओ दोस्तों फटाफट से एक बात बताओ कि स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व का जो नारा है दोस्तों ये किसके संविधान से लिया गया है ना। तो फटाफट से दोस्तों क्या करो कि मेरे साथ आप लोग कुछ बातें लिखिए। क्या क्या बातें लिखना है दोस्तों, तो सबसे पहले लिखिए कि आप बताओ दोस्तों, एक बात बताओ दोस्तों कि जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है। तो आप फटाफट से बताओ दोस्तों जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया। तो आप कहेंगे भैया कि आपातकाल के दौरान, क्या आपातकाल के दोस्तों आपातकाल के दौरान अल्पातकाल के दौरान दोस्तों आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन है ना। मूल अधिकारों का निलंबन, मूल अधिकार का दोस्तों निलंबन निलंबन। आपको पता होगा दोस्तों जब इमरजेंसी लग जाता है दोस्तों तो वहाँ पे मूल अधिकार को क्या कर दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है ना। अगर पूछे दोस्तों कि ये बात पूछे कि रूस के संविधान से क्या लिया गया, यूएसएसआर के संविधान से, तो फटाफट से बताओ। तो यूएसएसआर के संविधान से दोस्तों आपको पता होगा मौलिक कर्तव्य कौन सा दोस्तों, तो आप भैया मौलिक कर्तव्य दोस्तों कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो आप कहेंगे यूएसएसआर के संविधान से। प्रस्तावना में दोस्तों प्रस्तावना के अंदर जो है दोस्तों प्रस्तावना के अंदर कौन से दोस्तों, प्रस्तावना के अंदर जो है दोस्तों कौन कौन सा शब्द, एक जो है दोस्तों सामाजिक, कौन सा सामाजिक, कौन सा दोस्तों सामाजिक आर्थिक, सामाजिक आर्थिक और दोस्तों सामाजिक आर्थिक हुआ दोस्तों राजनीतिक, या फिर दोस्तों राजनीति सामाजिक आर्थिक और दोस्तों राजनीतिक न्याय का दोस्तों न्याय का सामाजिक आर्थिक और न्याय का दोस्तों प्रावधान, क्या दोस्तों प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो आप भैया यूएसएसआर के संविधान से लिया गया है ना। तो इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो आप बता दोस्तों स्वतंत्रता समानता बंधुत्व का जो नारा है दोस्तों कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो आप भैया ये जो है फ्रांस के संविधान से लिया गया है। डीपीएसपी दोस्तों डीपीएसपी है ना, राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है दोस्तों कहाँ से लिया गया है, तो आप कहेंगे भैया ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से दोस्तों क्या लिया गया है, तो आप कहेंगे भैया यहाँ से दोस्तों सबसे बड़ी बात जो है दोस्तों यहाँ से ये जो है मौलिक कर्तव्य दोस्तों कौन सा, आप कहेंगे भैया जो मौलिक अधिकार है, मौलिक जो अधिकार है दोस्तों मौलिक अधिकार है ना, ये किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आप कहेंगे भैया ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और जापान के संविधान से क्या लिया गया दोस्तों, कहेंगे विधि का जो शासन है दोस्तों ये जापान के संविधान से लिया। तो फिलहाल दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अब बाकी ये सब जुड़ी हुई बातें दोस्तों आपको क्या करना है, याद रखना है ना। चलिए इसका देख लेते सोल्यूशन को दोस्तों, ठीक है। कह रहा दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति के स्वतंत्रता समानता और भाईचारे के नारे की प्रतिध्वनि दोस्तों भारत की दोस्तों प्रस्तावना में दोस्तों क्या होती है, सुनाई देती है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, कहाँ से दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, आप सुने होंगे ऑस्ट्रेलिया, बताओ दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है, तो आप कहेंगे भैया समवर्ती सूची का प्रावधान, समवर्ती सूची। बताओ दोस्तों हमारे जो है दोस्तों 7वीं अनुसूची है ना, 7 में दोस्तों क्या है समवर्ती सूची की चर्चा है ना। भारत जो हमारी अनुसूची 7 है उसमें दोस्तों 3 सूची की चर्चा है, सूची की चर्चा है, तो उसमें समवर्ती सूची है दोस्तों उसमें एक। तो समवर्ती सूची का प्रावधान दोस्तों संसद का संयुक्त बैठक, क्या दोस्तों
संसद का संसद के संसद के दोनों सदन का संसद के दोनों सदन का दोस्तों सदन का संयुक्त बैठक दोस्तों ये भी कहाँ से लिया गया है? तो आप भैया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो आप इसको क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप भैया फ्रांस के संविधान से। तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा कहाँ से लिया गया है? तो आप ये भैया फ्रांस के संविधान से लिया गया। आप बताओ दोस्तों कि फ्रांस के अंदर जो है क्रांति कब हुई थी? फटाफट से इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, है ना मोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है अपने संविधान में दोस्तों मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने वाला पहला देश कौन था? बताओ दोस्तों, सबसे पहले बताओ मौलिक कर्तव्य को दोस्तों किस देश ने अपने संविधान में उसको दोस्तों उसमें शामिल किया था? तो आपको पता, सबसे पहले बताओ दोस्तों कि मौलिक कर्तव्य को दोस्तों मैंने अभी बताया कि मौलिक कर्तव्य को दोस्तों भारतीय संविधान में किस देश से उधार लिया गया है? तो आपके भैया मौलिक कर्तव्य जो यूएसआर के संविधान से लिया गया, सोवियत संघ जिसको रूस कहते हैं, वर्तमान में उसका नाम क्या हो गया दोस्तों? तो आपने रूस, उस समय दोस्तों रूस का नाम यूएसएसआर था। तो यूएसएसआर के संविधान से दोस्तों मौलिक कर्तव्य को लिया गया है ना भारतीय संविधान में। तो बताओ दोस्तों कि सबसे पहले किस देश ने दोस्तों मौलिक कर्तव्य को अपने शामिल किया था अपने संविधान में? तो दोस्तों यूएसएसआर था, है ना, रूस था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि बताइए पंचवर्षीय योजना बताओ दोस्तों, पंचवर्षीय योजना भी कहाँ से लिया गया है? तो आपके भैया ये यूएसएसआर के संविधान से लिया गया। ठीक है, और बताओ दोस्तों मौलिक कर्तव्य जो है दोस्तों ये किस संविधान के संशोधन के तहत दोस्तों मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? फटाफट से बताओ। तो आपके भैया 42वें संविधान संशोधन 1976, 42वें संविधान संशोधन दोस्तों, 42वें नहीं है ना, शायद 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा दोस्तों मौलिक कर्तव्य को दोस्तों क्या किया गया? भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों मौलिक कर्तव्य। आप बता दोस्तों मौलिक कर्तव्य को दोस्तों किसके सिफारिश पे जोड़ा गया था? तो आपके भैया सरदार कौन सा दोस्तों? सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के दोस्तों सिफारिश पर दोस्तों भारतीय संविधान में दोस्तों मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, है ना। तो आप जुड़ती हुई बातें आपको आप क्या करेंगे दोस्तों याद रखेंगे। ठीक है, दोस्तों मौलिक कर्तव्य को दोस्तों अपने संविधान में शामिल करने वाला दोस्तों पहला देश कौन था दोस्तों? तो आप कहेंगे सोवियत संघ था, यूएसएसआर था। भारतीय संविधान में दोस्तों शामिल किए गए दोस्तों मौलिक कर्तव्य को भी दोस्तों पूर्व सोवियत संघ के संविधान से क्या किया गया था? उसे में लिया गया था, है ना। तो मतलब मौलिक कर्तव्य दोस्तों भारत का जो संविधान में जो आज देख रहे हैं उसको कहाँ से लिया गया? तो आपके भैया यूएसएसआर के संविधान से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 33 नंबर में आइए, कह रहा भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कनाडा के संविधान से लिया गया? फटाफट से बता दोस्तों कि कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया। ठीक है, तो आप मेरे साथ दोस्तों फटाफट से लिखिए कि कनाडा के जो दोस्तों कनाडा जो है दोस्तों कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया। तो आप भैया जो कनाडा के जो है दोस्तों अंदर कनाडा के संविधान से दोस्तों मजबूत क्या दोस्तों मजबूत केंद्र के साथ दोस्तों संघ, ये दोस्तों कहाँ से संविधान से लिया गया? तो आपने भैया कनाडा के मॉडल पर आधारित है। सर्वोच्च न्यायालय की दोस्तों सलाहकारी अधिकारी, है ना, केंद्र द्वारा राज्य में दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति है। क्या याद रखिएगा दोस्तों? केंद्र द्वारा, वैसा ही होता है केंद्र के द्वारा राज्यपाल की दोस्तों नियुक्ति याद रखिएगा। केंद्र के द्वारा राज्यपाल की दोस्तों नियुक्ति याद रखिएगा, ये वाला बात है ना। अब एक दोस्तों जो है एक अवशिष्ट सूची, कौन सा दोस्तों? अवशिष्ट सूची। ये अवशिष्ट सूची बताइए किस देश के संविधान से लिया गया? ये भी दोस्तों कनाडा के संविधान से लिया गया। जबकि दोस्तों समवर्ती जो सूची है दोस्तों वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, है ना। तो आप इसको याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि बताओ आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया? आयरलैंड के संविधान से क्या दोस्तों? तो आप भैया आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया? तो आप सबसे पहले कहेंगे भैया डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है दोस्तों वो कहाँ से लिया गया है? तो आप कहेंगे भैया ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है ना। उसके बाद दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा दोस्तों राज्यसभा में दोस्तों मनोनयन, है ना, राष्ट्रपति द्वारा दोस्तों आप फट से बताओ दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों राज्यसभा में 12 सदस्य मतलब राज्यसभा में मनोनयन, है ना दोस्तों, मनोनयन आपको पता होगा दोस्तों कि राज्यसभा में 12 सीट पर दोस्तों राज्यसभा के राष्ट्रपति क्या करते हैं? उसको नियुक्त करते हैं।
आप लोग फटाफट से बता दोस्तों कि राज्यसभा जो होता है दोस्तों, राज्यसभा के अंदर जो मनोनयन होता है, बताइए किस किस क्षेत्र से किया जाता है। तो आप भैया देखिए, वो व्यक्ति किसी ना किसी दोस्तों कला से संबंधित होना चाहिए, कला क्षेत्र से बिलोंग कर सकता है, या फिर दोस्तों विज्ञान के क्षेत्र से, क्या दोस्तों, विज्ञान के क्षेत्र से मनोनयन किया जा सकता है, या फिर कला के क्षेत्र से, है ना। और दोस्तों साहित्य के क्षेत्र से, किसके दोस्तों, साहित्य के क्षेत्र से क्या किया जा सकता है, मनोनयन किया जा सकता है राज्यसभा के अंदर, ठीक है। तो आप याद रखिएगा। या फिर दोस्तों कोई जो दोस्तों प्रसिद्ध व्यक्ति है ना, या फिर कह सकते हैं दोस्तों शांति के क्षेत्र से, शांति के क्षेत्र से मतलब दोस्तों कोई प्रख्यात व्यक्ति जो अपना दम पे दोस्तों बहुत अच्छा नाम कमाया हो, है ना, कोई काम पे, है ना, तो वैसे व्यक्ति को दोस्तों राज्यसभा में मनोनयन किया जाता है। तो ऐसी व्यवस्था भी दोस्तों कहाँ की संविधान से लिया गया है, तो आप भैया ये आयरलैंड के संविधान से। और डीपीएसपी दोस्तों ये भी कहाँ से लिया गया है, तो आप भैया आयरलैंड के संविधान से। जबकि दोस्तों कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो आप भैया मजबूत केंद्र के साथ दोस्तों संघ की व्यवस्था, ये कनाडा के मॉडल पर आधारित है। और दोस्तों केंद्र द्वारा दोस्तों राज्यपाल की जो नियुक्ति होता है, ये भी किस देश के संविधान से उधार लिया गया है, तो आप भैया ये कनाडा के मॉडल पे आधारित है। तो फटाफट से ऑप्शन बता दोस्तों कि कौन सा विशेषता दोस्तों कनाडा के मॉडल पे आधारित नहीं है। कह रहा मजबूत केंद्र वाला संघ, ये बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय की दोस्तों सलाहकारी अधिकारी, ये भी दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की दोस्तों सलाहकारी जो है अधिकारिता, है ना, सर्वोच्च न्यायालय का दोस्तों जो फैसला होगा वो दोस्तों सभी निचली अदालत को दोस्तों मानना पड़ेगा। ऐसा भी दोस्तों ये भी जो मॉडल कहाँ से लिया गया है, तो ये भी कनाडा के मॉडल से ये भी। जबकि समवर्ती सूची दोस्तों कहाँ के मॉडल पर आधारित है, तो आपको भैया समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया के दोस्तों संविधान से बिल्कुल दोस्तों इसका पोस्टमार्टम करते जा रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, तो ये दोस्तों शामिल नहीं होगा। फिर कह रहा केंद्र द्वारा राज्य की दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति, तो ये भी दोस्तों कनाडा के मॉडल पे क्या है, तो आप भैया ये आधारित है। तो कौन दोस्तों कनाडा के मॉडल पे आधारित नहीं है, तो आप भैया समवर्ती सूची जो है ये कनाडा के मॉडल पे आधारित नहीं है। ये कहाँ के आधारित है दोस्तों, तो ये ऑस्ट्रेलिया पे आधारित है, ठीक है। थोड़ा सा सोल्यूशन देख लेते हैं। दोस्तों समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, जबकि जो मजबूत केंद्र वाला संघ सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी अधिकारी और केंद्र द्वारा दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति, ये दोस्तों कहाँ से लिया गया है, तो आप भैया कनाडा के मॉडल पे से लिया गया, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। 34 नंबर भारतीय संविधान का कौन सा उपबंध दोस्तों कनाडा, है ना, कनाडा के संविधान से लिया गया। फटाफट से बताओ दोस्तों, अभी मैंने बताया कि कौन सा उपबंध जो है दोस्तों कनाडा के मॉडल पे आधारित है। न्यायपालिका की दोस्तों स्वतंत्रता, तो न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है दोस्तों ये कहाँ से लिया गया है, तो आप भैया ये जो है ये जो प्रावधान लिया गया है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ के दोस्तों, तो आप AMERICA अमेरिका के संविधान से लिया गया, ठीक है, याद रखिएगा। जबकि समवर्ती सूची दोस्तों अभी मैंने बताया ये ऑस्ट्रेलिया, कहाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया के दोस्तों संविधान से लिया गया। अब पूछा दोस्तों कर उच्च न्यायालय का दोस्तों जो है परामर्श क्षेत्राधिकार, एक है दोस्तों गणराज्य की संकल्पना। तो फटाफट से बता दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो आपके भैया ऑप्शन नंबर सी, है ना, उच्चतम न्यायालय का दोस्तों परामर्श से क्षेत्राधिकार दोस्तों ये किस संविधान से लिया गया, तो आपके भैया ये कनाडा के मॉडल पे क्या है आधारित है, ठीक है। मैं आपको बता दें उच्च न्यायालय का दोस्तों परामर्श लेना क्या होता है, क्षेत्राधिकार, ठीक है। जबकि दोस्तों गणराज्य की जो संकल्पना कहाँ से ली गई है, तो आपके भैया गणराज्य की जो संकल्पना है ये दोस्तों फ्रांस के संविधान से लिया गया। कहाँ के दोस्तों, फ्रांस के संविधान से लिया गया, ठीक है, याद रखिएगा। देखो दोस्तों फिर से मैं अगर पूछे कनाडा के मॉडल पे दोस्तों क्या क्या आधारित है, तो मैं फिर से मैं आपको लिखा देना चाहूँ तो क्या क्या है दोस्तों, तो आप कहेंगे संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट सूची दोस्तों ये भी, है ना, राज्यपाल की दोस्तों नियुक्ति, ये सब दोस्तों ये कनाडा के मॉडल पे आधारित है, ठीक है। मैंने तो लिखा दिया था पहले, लिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, याद कीजिएगा। फिर है दोस्तों करा संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट सूचियां, केंद्र के पास दोस्तों राज्यपाल की दोस्तों नियुक्ति, जो दोस्तों विषय प्रक्रिया, संघ एवं राज्य के बीच दोस्तों शक्तियों का विभाजन, उच्चतम न्यायालय का दोस्तों परामर्श न्याय दोस्तों निर्णय, ये सभी दोस्तों कनाडा के मॉडल पे आधारित है। न्यायपालिका की दोस्तों राष्ट्रीय अमेरिका से संबंधित, न्यायपालिका की दोस्तों स्वतंत्रता ये अमेरिका के संविधान से लिया गया। तो आप कनाडा वाला दोस्तों क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। क्या क्या है, संघात्मक दोस्तों संघात्मक विशेषताएं हैं, अवशिष्ट सूचियां हैं दोस्तों ये भी कनाडा के मॉडल पे है। जबकि समवर्ती सूची दोस्तों ये कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से
है ना। और राज्यपाल की दूसरी दोस्तों नियुक्ति जो है केंद्र द्वारा होता है, ये भी दोस्तों है ना। मतलब कनाडा वाला जो मॉडल है दोस्तों, इसे संघीय व्यवस्था है ना। अगर पूछे दोस्तों भारत का संघीय व्यवस्था किस पे आधारित तो आपने भैया बिल्कुल कनाडा कनाडा के दोस्तों मॉडल पे आधारित है ना। सब चीज़ देखिएगा दोस्तों कि कनाडा में दोस्तों वहाँ का जो संविधान है, ज़्यादातर शक्तियाँ कहाँ है तो आपने भैया केंद्र में नहीं थे। जो केंद्र की जो निहित जो शक्तियाँ होगी दोस्तों, सारा का सारा कहाँ से लिया गया है तो आपने भैया कनाडा के मॉडल से लिया गया। 35 नंबर क्वेश्चन है, फटाफट से बता दोस्तों, जरा भारतीय संविधान की दोस्तों प्रस्तावना के संविधान में ली गई है। बता दोस्तों भारतीय संविधान की दोस्तों प्रस्तावना, फटाफट से बता दोस्तों भारतीय संविधान में दोस्तों प्रस्तावना को दोस्तों कब पेश किया गया था। प्रस्तावना या फिर इससे उद्देशित क्या कहते हैं तो आप भैया 13 दिसंबर दोस्तों 1946 को दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दोस्तों इसको पेश किया गया था संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को। फिर दोस्तों इसको 22 जनवरी, कब दोस्तों 22 जनवरी 1947 को दोस्तों इसको संविधान सभा द्वारा, किसके द्वारा तो संविधान सभा द्वारा संविधान सभा द्वारा इसको स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को, है ना। अब बताओ दोस्तों प्रस्तावना जो है दोस्तों किस देश के संविधान से लिया गया है तो आप कहेंगे भैया कि प्रस्तावना जो है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया। कहाँ से दोस्तों तो आप कहेंगे अमेरिका के दोस्तों संविधान से लिया गया, अमेरिका के संविधान से दोस्तों लिया गया। अगर पूछे दोस्तों प्रस्तावना की जो भाषा है दोस्तों किस देश से लिया गया है तो प्रस्तावना की जो भाषा है दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिया गया। कहाँ के दोस्तों तो आप भैया अमेरिका नहीं, सॉरी, यहाँ पे दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। कहाँ पे दोस्तों तो आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से दोस्तों प्रस्तावना की भाषा लिया गया। तो याद रखिएगा दोस्तों ये वाली बात, है ना। क्वेश्चन नंबर कितना था आपने भैया 35। तो संयुक्त राज्य अमेरिका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रस्तावना को दोस्तों संविधान से लिया गया, जबकि प्रस्तावना की भाषा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अमेरिका मौलिक अधिकार, अब बता दोस्तों कि एक बात बता दोस्तों कि एक बात याद रखिएगा, सबसे पहले मैं आपको लिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, जगह पे यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे मैं पढ़ देता हूँ। प्रस्तावना को दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिया गया, जबकि दोस्तों प्रस्तावना की जो भाषा है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो आपको दोनों सवाल दोस्तों याद होना चाहिए। अब मैं दोस्तों आपसे अगर पूछूं दोस्तों कि बताओ फटाफट से दोस्तों बताओ कि दोस्तों कि यूएसए के संविधान से, मतलब अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है तो आप वही अमेरिका के संविधान से फंडामेंटल राइट दोस्तों मतलब मौलिक अधिकार लिया गया है। प्रस्तावना लिया गया दोस्तों, क्या दोस्तों आप भैया प्रस्तावना लिया गया है, ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना के बाद दोस्तों जो है तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता, क्या दोस्तों न्यायपालिका का दोस्तों न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है दोस्तों, न्यायपालिका की जो दोस्तों स्वतंत्रता ये किस संविधान से लिया गया तो आप यूएसए के संविधान से लिया गया। अगर आपसे पूछे दोस्तों उपराष्ट्रपति का पद, क्या दोस्तों उपराष्ट्रपति का पद भी दोस्तों उपराष्ट्रपति का दोस्तों पद जो ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है ना। अगर पूछे दोस्तों महाभियोग, है ना, राष्ट्रपति पर दोस्तों राष्ट्रपति पर दोस्तों महाभियोग दोस्तों लगाया जाता है, आपको पता होगा, है ना। आर्टिकल 61 के तहत दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। तो महाभियोग जैसी भी प्रक्रिया कहाँ के संविधान से लिया गया तो आपके भैया अमेरिका के संविधान से लिया गया। अच्छा दोस्तों आपको पता होना चाहिए 70 से 80% दोस्तों जो भारतीय संविधान है दोस्तों, भारतीय संविधान में दोस्तों वो कहाँ से लिया गया 70 से 80%। तो आपके भैया 70 से 80% जो हमारा संविधान है दोस्तों वो भारत शासन अधिनियम, कौन सा दोस्तों भारत शासन अधिनियम दोस्तों 1935 से लिया गया। कब से लिया गया दोस्तों तो भारत शासन 1935 के द्वारा लिया गया। यहीं से दोस्तों हमारा संविधान का दोस्तों 70-80% यहीं से लिया गया। अगर पूछे दोस्तों ब्रिटेन, BRITAN, ब्रिटेन का मतलब दोस्तों जिसको कहते हैं हिंदी में इंग्लैंड का दोस्तों संविधान से क्या क्या लिया गया तो यहाँ से दोस्तों बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं। जैसे दोस्तों हमारे देश में संसद होता है तो संसदनात्मक व्यवस्था दोस्तों, कौन सा संसदनात्मक व्यवस्था, एक दोस्तों है ना संसदात्मक प्रणाली कह सकते हैं। एकल नागरिकता, कौन सा दोस्तों एकल नागरिकता दोस्तों भी कहाँ से लिया गया है तो आप भैया भारत की भी नागरिकता एकल होती है, ये भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। विधि निर्माण प्रक्रिया, कौन सा दोस्तों विधि निर्माण की दोस्तों प्रक्रिया ये भी किस संविधान से लिया गया तो आपने भैया ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। विधि का दोस्तों शासन, कौन सा दोस्तों तो आपने भैया विधि का दोस्तों शासन ये भी कहाँ से लिया गया तो आपने भैया ये भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। अगर आपसे पूछे दोस्तों संसदीय विशेषताएं, है ना, विशेषाधिकार ये भी कहाँ से लिया गया तो आपने भैया ब्रिटेन के संविधान से लिया गया।
तो आपको दोस्तों अमेरिका वाला और ब्रिटेन वाला दोस्तों बिल्कुल आपको वोट पे दोस्तों याद होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं फिर से आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि देखिए अगर पूछे दोस्तों फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार यूएसए के संविधान से प्रस्तावना दोस्तों कहाँ से लिया गया है, तो आप कहेंगे यूएसए के संविधान से, जबकि दोस्तों प्रस्तावना की जो भाषा है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। अगर पूछे दोस्तों न्यायपालिका की स्वतंत्रता, तो आप बताओ दोस्तों न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहाँ से लिया गया, ये भी अमेरिका के संविधान से। उपराष्ट्रपति का दोस्तों पद, ये भी अमेरिका के संविधान से। और दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग इम्पीचमेंट जो लगाया जाता है दोस्तों आर्टिकल 61 के तहत दोस्तों लगाया जाता है, ये भी अमेरिका के संविधान से लिया। अगर पूछे दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है, तो आप भैया संसदनात्मक व्यवस्था, एकल नागरिकता दोस्तों, और विधि का दोस्तों शासन की प्रक्रिया और विधि बनाने की दोस्तों जो प्रक्रिया, ये सब कहाँ से लिया गया है, तो आपने भैया ब्रिटेन की संविधान से। अगर आपसे पूछे हमारा संविधान का दोस्तों अधिकांश हिस्सा कहाँ से लिया गया है, तो आपकी भैया भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लिया गया, ठीक है। तो आप दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 236, क्वेश्चन नंबर 236 फटाफट से इसका आंसर कीजिएगा। क्या 36 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, भारत के संविधान में किस देश के संविधान से दोस्तों कोई विशेषता नहीं ली गई है। तो अभी मैंने आपको बताया दोस्तों अमेरिका के संविधान से बहुत सारे फंडामेंटल राइट वगैरह लिया गया है, मतलब कुछ ना कुछ लिया। ब्रिटेन के संसदीय व्यवस्था लिया गया है दोस्तों, यहाँ से दोस्तों राष्ट्रपति का भी पद, राष्ट्रपति का पद भी दोस्तों ब्रिटेन से लिया गया है। अगर पूछे दोस्तों फ्रांस से दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों फ्रांस से दोस्तों स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये सब चीज़ें ली गई है। लेकिन भारतीय संविधान के अंदर दोस्तों चीन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना, तो चीन के देश से दोस्तों कोई भी भारतीय संविधान में कोई भी ऐसा कोई पार्ट दोस्तों नहीं लिया गया। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ऐसी हो जाएगा, है ना। चीन के संविधान से कोई भी दोस्तों स्रोत नहीं लिया गया। भारतीय संविधान का अधिकांश भाग दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा लिया गया, जैसा कि मैंने आपको बताया था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। कह रहा है भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की दोस्तों अवधारणा किस द्वारा लिया गया। विधि द्वारा दोस्तों स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया। तो अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों, है ना, अभी मैंने आपको बताया था, तो आप भैया बिल्कुल आपने बताया था क्या होगा दोस्तों, तो आप भैया ये जापान के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, विधि द्वारा दोस्तों स्थापित प्रक्रिया, जबकि विधि का दोस्तों शासन ये कहाँ से, ब्रिटेन का संविधान से लिया गया। जबकि विधि द्वारा दोस्तों स्थापित प्रक्रिया जो दोस्तों कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो आप कहेंगे भैया ये जापान के संविधान से लिया गया है ना, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जापान हो जाएगा, है ना। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका पे ब्रिटेन, आप फटाफट से बता दोस्तों अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है, तो आप कहेंगे भैया ये मूल अधिकार, प्रस्तावना की भाषा, है ना। और दोस्तों क्या प्रस्तावना की भाषा दोस्तों, है ना, प्रस्तावना लिया गया, भाषा नहीं सॉरी। स्वतंत्र न्यायपालिका, जो न्यायिक पूर्णावलोकन और उपराष्ट्रपति का पद दोस्तों, और वित्तीय आयत, क्या दोस्तों वित्तीय जो दोस्तों वित्तीय आपात भी दोस्तों कहाँ से लिया गया, तो आप कहेंगे भैया ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से लिया गया। ब्रिटेन के संविधान से दोस्तों संसदीय पद्धति, द्विसदनीय व्यवस्था दोस्तों, है ना। विधि का शासन कौन सा दोस्तों, अगर पूछे दोस्तों विधि का शासन, सॉरी विधि का जो शासन है दोस्तों, विधि का ही शासन होगा, तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। जबकि दोस्तों विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये जापान के द्वारा संविधान से लिया गया। तो दो बात याद रखिएगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से, जबकि विधि का शासन दोस्तों ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। अगर पूछे दोस्तों कि बताइए फ्रांस के संविधान से क्या क्या लिया गया, तो मैंने अभी बताया था दोस्तों गणराज्य, कौन सा दोस्तों, गणराज्य दोस्तों, गणराज्यात्मक दोस्तों व्यवस्था यही से लिया गया है। और दोस्तों क्या दोस्तों आप कहेंगे भैया स्वतंत्रता, कौन सा दोस्तों स्वतंत्रता, और क्या दोस्तों, तो आप कहेंगे भैया समानता, स्वतंत्रता, समानता, और क्या दोस्तों, तो आप कहेंगे भैया एवं बंधुत्व, वह दोस्तों बंधुत्व, मतलब दोस्तों बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारा। ये सभी का दोस्तों सिद्धांत दोस्तों कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो आप कहेंगे भैया ये फ्रांस के संविधान से लिया गया। क्योंकि फ्रांस का संविधान जो दोस्तों, जो फ्रांस की क्रांति हुआ था 1789 में दोस्तों, उसका नारा ही था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया था फ्रांस के संविधान से, वहीं से दोस्तों ये लिया गया, ठीक है। तो याद रखिएगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से लिया गया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो दोस्तों ये जापान के संविधान से लिया गया। संयुक्त अमेरिका से दोस्तों मूल अधिकार और प्रस्तावना और दोस्तों स्वतंत्र न्यायपालिका आदि लिए गए हैं, है ना, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फटाफट से बताओ कि भारतीय संविधान में दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया, तो आप भैया अभी आपने बताया था आयरलैंड के संविधान से लिया गया। कहाँ से लिया गया दोस्तों, तो आप आयरलैंड के संविधान से लिया गया। आप फटाफट से बता दो तो राज्य का जो डीपीएसपी जिसको कहते हैं दोस्तों शॉर्टकट में डीपीएसपी, बताओ ये आर्टिकल कितना से था आपके भैया, आर्टिकल 36 से दोस्तों आर्टिकल 56 तक, आर्टिकल 51 तक दोस्तों इसका उल्लेख किया गया, है ना। आप बता दोस्तों कि जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया, तो आप कहेंगे भैया आपातकाल के दौरान,
काल के दौरान दोस्तों, आपातकाल के जो दौरान है दोस्तों, आपातकाल के जो दौरान है दोस्तों, यहाँ मौलिक अधिकार पर दोस्तों क्या, मौलिक अधिकार दोस्तों, मौलिक अधिकार पर जो प्रतिबंध लगता है दोस्तों, मौलिक अधिकार पर जो प्रतिबंध लगता है दोस्तों, वो भी किस संविधान से लिया गया है? तो जापान जर्मनी के संविधान से लिया गया है ना। तो डीपीएसपी दोस्तों आयरलैंड के संविधान से लिया गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कह भारतीय संविधान के भाग 4 में दोस्तों आर्टिकल 36 से 51 तक में दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का दोस्तों वर्णन किया गया है। इन्हें दोस्तों आयरलैंड के संविधान से लिया गया। तो आप इसको क्या कर लीजिएगा दोस्तों, याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फटाफट से दोस्तों लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों उपबंध ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया गया? मैंने आपको बताया था दोस्तों, जो है द्विसदनीय व्यवस्था, ये भी ब्रिटेन के संविधान से है। और दोस्तों विधि का शासन, ये भी ब्रिटेन के संविधान से है। और दोस्तों विधायी प्रक्रिया, ये भी दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। जबकि दोस्तों मूल अधिकार दोस्तों ये अमेरिका के दोस्तों संविधान से लिया गया है ना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी लाइक मारिए, ठीक और सही हो जाएगा। मूल अधिकार का दोस्तों प्रावधान संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया। जबकि दोस्तों द्विसदनीय जो दोस्तों पद्धति, जो विधि का शासन, जो एकल नागरिकता हुआ दोस्तों, विधि प्रक्रिया, सभी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो आप इसको क्या कीजिएगा दोस्तों, याद कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह भारत के संविधान में एकल नागरिकता का दोस्तों अवधारणा कहाँ से लिया गया? मैंने अभी बताया था दोस्तों, एकल नागरिकता भारत की जो है दोस्तों नागरिकता कैसी है? तो आपने भैया एकल नागरिकता कैसी दोस्तों, तो आपने एकल नागरिकता है। आप बता दोस्तों नागरिकता का जो है दोस्तों उल्लेख किस भाग में है? तो आप भैया भाग नंबर 2 में। भारतीय संविधान के भाग 2 में दोस्तों क्या है? तो आपके नागरिकता का उल्लेख है, कितना है? तो आपके आर्टिकल 9 से दोस्तों आर्टिकल 5 से दोस्तों 11 तक दोस्तों किसका उल्लेख है? तो नागरिकता का उल्लेख है। तो जो भारत की जो नागरिकता है, कैसी नागरिकता है? तो आप भैया एकल नागरिकता, आप एक ही देश भारत का ही नागरिक रह सकते हैं। अगर दोस्तों आप क्या करेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए दोस्तों आर्टिकल 9 में लिखा गया दोस्तों, अगर आप किसी विदेश में दोस्तों अगर किसी देश का नागरिकता ले लेते हैं तो भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी? तो आपकी भैया खत्म हो जाएगी। और आर्टिकल 10 में कहता है दोस्तों कि आर्टिकल 10 में आपकी नागरिकता तब तक बची रहेगी दोस्तों जब तक आप जो देश विरोधी काम नहीं करते हैं, या आप पागल दिवालिया ना हो दोस्तों, तो आपकी नागरिकता क्या रहेगी? बनी रहेगी, है ना। अगर पागल हो जाते हैं या फिर दोस्तों किसी देश, या फिर दोस्तों आप देश विरोधी काम नहीं करते दोस्तों, तो आपकी नागरिकता क्या होगा? बनी रहेगी। जबकि आर्टिकल 11 में दोस्तों जो है नागरिकता संबंधी कानून बनाने की जिम्मेदारी किसको दी गई है दोस्तों? तो आपके भैया संसद को दी गई है। फटाफट से बता दोस्तों, संसद जो है दोस्तों जो है नागरिकता जो संबंधित दोस्तों कानून कब लाया था? तो आपने भैया 1955 का जो है नागरिकता संबंधित नियम लाया था, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो कह रहा भारत के संविधान का दोस्तों एकल नागरिकता का संविधान की जो अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो आपने एकल जो है दोस्तों एकल नागरिकता ये कहाँ से ली गई है? तो आपने एकल जो नागरिकता है ये यूके के संविधान से लिया गया। कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो आपने भैया यूके के संविधान से लिया गया। अगर पूछा दोस्तों आर्टिकल 9 क्या कहता है? तो आपने भैया आर्टिकल 9 कहता है कि अगर आप विदेश की नागरिकता लेते तो भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। और आर्टिकल 10 कहता है दोस्तों आपकी नागरिकता तब तक बनी रहेगी दोस्तों जब तक आप पागल वगैरह ना हो जाए, या फिर दोस्तों देश विरोधी अगर काम नहीं करते, तो आपकी नागरिकता बिल्कुल बनी रहेगी। आर्टिकल 11 में दोस्तों कहा गया है कि संसद संबंधित दोस्तों कानून बनाने का अधिकार दोस्तों किसके पास है? तो आपने भैया संसद को है। अब बताओ दोस्तों संसद ने पहली बार दोस्तों जो है नागरिकता संबंधित कानून कब लाया था? तो आपने भैया 1955 में लाया था, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक है। भारतीय संविधान का भाग तो है ना 5 से दोस्तों 11 तक दोस्तों नागरिकता के बारे में संविधान जो दोस्तों प्रावधान किया गया। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है ना। तो आपको याद रखिएगा, ठीक है। मैंने आपको सब डिटेल से बता दिया हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 में फटाफट से बताओ दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। चलिए देखिए, कह रहा है भारतीय संविधान में दोस्तों गणतंत्र की जो अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश में किस देश से दोस्तों लिया गया है? तो आप कहेंगे भैया कि अभी आपने बताया था क्वेश्चन नंबर जो दोस्तों कितना है? तो आपने भैया 41 है। तो दोस्तों स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो नारा है दोस्तों, गणतंत्र का नारा किसके संविधान से लिया गया है? तो आपने भैया फ्रांस के संविधान से लिया है। क्या क्या दोस्तों? मैंने कहा स्वतंत्रता, क्या दोस्तों? स्वतंत्रता है ना, समानता हो सकता है दोस्तों गलत लिखे, समानता हुआ दोस्तों बंधुत्व। क्या क्या दोस्तों? बंधुत्व का दोस्तों नारा कहाँ से लिया गया? तो आपने फ्रांस के संविधान से लिया गया। जापान के संविधान से बताओ फटाफट से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से दोस्तों डीपीएसपी लिया गया। मैंने आपको ये सब बता रखा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए फटाफट। दोस्तों भारतीय संविधान में दोस्तों गणतंत्र की जो अवधारणा है दोस्तों ये फ्रांस की दोस्तों संविधान से लिया गया है। गणतंत्र का अर्थ होता है दोस्तों जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। भारत का मुखिया जनता द्वारा दोस्तों क्या होता है?
ये निर्धारित होता है ना। इसी को कहते हैं दोस्तों गणतंत्र का अर्थ यही होता है कि भारत का जो प्रमुख व्यक्ति होगा वो व्यक्ति के द्वारा चुना जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की दोस्तों अवधारणा दोस्तों भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया। तो फटाफट से बता दोस्तों संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है। 44 नंबर को 42 नंबर है ना, 42 नंबर। फटाफट से बता दोस्तों। तो आप कहेंगे भैया कि देखिए ये अफ्रीका के संविधान से लिया गया। कहाँ से लिया गया दोस्तों? अफ्रीका के संविधान से लिया गया। आप एक बात बता दोस्तों, संविधान संशोधन जो है दोस्तों ये भारतीय संविधान के दोस्तों किस भाग में है? तो आप कहेंगे भैया भारतीय संविधान के भाग नंबर कितने से? तो आपने भारतीय संविधान के भाग नंबर 20 में इसका उल्लेख किया गया है। आर्टिकल नंबर कितना है दोस्तों? तो आर्टिकल नंबर 368 के अंदर दोस्तों क्या किया गया? संविधान संशोधन का जिक्र किया गया। ठीक है, तो आप कहेंगे बिल्कुल। और ये दोस्तों कहाँ के संविधान से लिया गया संविधान संशोधन की प्रक्रिया? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से दोस्तों लिया गया। तो इसका राइट आंसर है। बताओ दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है? तो आपने भैया प्रस्तावना की भाषा वो क्या दोस्तों? तो आपने भैया प्रस्तावना की भाषा प्रस्तावना की दोस्तों भाषा ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और दोस्तों संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक और समवर्ती सूची ये सब दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया। कनाडा के मॉडल पर दोस्तों मैंने आपको बता रखा हूँ कनाडा के संविधान से दोस्तों क्या लिया गया, फटाफट से आप लोग बताइएगा। और जर्मनी के संविधान से क्या क्या लिया गया है ये बताइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला आ जाइए 42 नंबर। ठीक है, 42 नंबर। चलिए 42 नंबर में क्वेश्चन में दोस्तों 43 नंबर है ना। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया। भारतीय संविधान का भाग नंबर 20 में भारतीय संविधान 368 में संविधान संशोधन की संबंधित है। भारतीय संशोधन के संविधान संशोधन के ये प्रावधान को दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। तो इसको दोस्तों बिल्कुल स्टार लगाकर इसको लिखते जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सरकार के संसदीय प्रारूप को दोस्तों मॉडल के रूप में दोस्तों भी जाना जाता है। बता फटाफट से। सरकार की दोस्तों संसदीय व्यवस्था धर्मनिरपेक्ष है, विस्टरमिंस्टर है, सी में दोस्तों साम्यवादी है, डी में दोस्तों तो आप भैया ये करा गणतंत्र है, तो धनी तंत्र है। तो देखिए वेस्टमिंस्टर प्रणाली का नाम दोस्तों मध्य लंदन के उस स्थान से लिया गया है दोस्तों जहां पर इंग्लैंड की संसद स्थित है ना। तो वेस्टमिंस्टर प्रणाली एक दोस्तों लोकतांत्रिक प्रणाली जिसका प्रयोग दोस्तों कनाडा, न्यूजीलैंड दोस्तों वगैरह वगैरह दोस्तों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आप याद रखिएगा वेस्टमिंस्टर प्रणाली पर दोस्तों भारतीय संविधान जो संसद दोस्तों उस पर आधारित है। और वेस्टमिंस्टर दोस्तों कहाँ का संविधान से लिया गया है? ये दोस्तों ब्रिटेन के अंदर ये है, ब्रिटेन के अंदर ये है ना। तो लिखिएगा, तो इसको लिख लीजिएगा। वेस्टमिंस्टर प्रणाली दोस्तों का नाम दोस्तों मध्य लंदन के उस स्थान से लिया गया जहां से दोस्तों इंग्लैंड का संसद स्थित है। यही वेस्टमिंस्टर जो दोस्तों कहाँ पे स्थित है? तो इंग्लैंड के दोस्तों संसद के पास स्थित है। यह एक दोस्तों लोकतांत्रिक प्रणाली जिसका दोस्तों उपयोग ब्रिटेन, कनाडा, भारत के आदि देशों में किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय संविधान में दोस्तों अपनाया गया प्रावधान और उन देशों के संविधान जिससे यह किया गया यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स से कौन सा युग में दोस्तों सुमेलित है? बताइए फटाफट से। कह रहे दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व बिल्कुल आयरलैंड से लिएगा, बिल्कुल सही है। कानून के शासन का विचार ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो आपने भैया बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकारों का दोस्तों चार्टर ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से लिएगा, बिल्कुल सही बात है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का दोस्तों नारा ये कनाडा के मॉडल पर आधारित नहीं है दोस्तों। ये स्वतंत्रता, समानता और ये बंधुत्व का जो नारा दोस्तों फ्रांस के संविधान से दोस्तों ये लिया गया। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। यही क्या है? ये मेल नहीं खाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए दोस्तों। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व दोस्तों इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर दोस्तों केंद्र द्वारा दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति भारत के किस संविधान से लिया गया? तो मैं आपको दोस्तों 1000 बार बता चुका हूँ ये जो व्यवस्था दोस्तों कहाँ से लिया गया है। तो ये तो दोस्तों बताओ राज्य के द्वारा क्या राज्य की राज्यपाल की नियुक्ति भारत के संविधान में किस विशेषता के संबंध में किया था? अच्छा ये बताओ कि राज्यपाल की नियुक्ति भारत में जो होती है वो केंद्र द्वारा होती है, तो ये किस संविधान से ऐसा लिया गया? तो आपने भैया ये कनाडा से लिया गया, कनाडा से दोस्तों लिया गया। लेकिन पूछा किस प्रणाली के तहत दोस्तों केंद्र के द्वारा दोस्तों राज्यपाल को दोस्तों नियुक्त किया जाता? तो ये दोस्तों संघीय व्यवस्था के कारण। किसके द्वारा? तो आपने भैया संघीय व्यवस्था के कारण। किसके? केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति दोस्तों प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है। यह व्यवस्था दोस्तों कैसी है? तो आपकी भैया आप एक बात बताओ दोस्तों जो राज्यपाल है दोस्तों उसका जो आर्टिकल कितना है? तो ऊपर क्या कहते हैं राज्यपाल का? तो आप कहेंगे ये राज्यपाल का आर्टिकल 155 दोस्तों उसमें क्या है?
राज्यपाल की राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति का दोस्तों प्रावधान दिया गया आर्टिकल 155 में, ठीक है। अगर पूछे दोस्तों कि भारत के पहला दोस्तों राज्यपाल महिला क्या थी, तो वो थी दोस्तों सरोजनी नायडू। अगर पूछे भारत की पहली महिला राज्यपाल, तो वो थी दोस्तों सरोजनी नायडू। क्या थी दोस्तों? सरोजनी नायडू थी। ये अगर पूछे प्रथम क्या थी दोस्तों, तो आपने भैया प्रथम उपराष्ट्रपति थी, नहीं प्रथम दोस्तों राज्यपाल थी। प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो आप कहिएगा सरोजिनी नायडू। कहाँ की बनी थी, तो आपके भैया यूपी की बनी थी। तो याद रखिएगा इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। तो आपने भैया बिल्कुल मैं इसको याद रखूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह केंद्र द्वारा राज्य में दोस्तों राज्यपालों की नियुक्ति का प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया, जो एकात्मक प्रणाली से संबंधित है ना। गलती बता दिए दोस्तों, यहाँ पे संघीय व्यवस्था नहीं होगी, ये संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं बल्कि एकात्मक व्यवस्था को दिखाता है। किस व्यवस्था को दिखाता है दोस्तों, तो आपने भैया ये एकात्मक व्यवस्था को दिखाता है, क्योंकि दोस्तों सोचिए केंद्र का सरकार चाहती है दोस्तों कि राज्य के अंदर जो है वो केंद्र का क्या हो, तो थोड़ा सा उस पर नकल कर सके। इसलिए दोस्तों केंद्र क्या करती है, राज्य के अंदर राज्यपाल की नियुक्ति करती है, ताकि केंद्र दोस्तों राज्य पे क्या कर सके, नियंत्रण रख सके। अर्थात दोस्तों ये एकात्मक व्यवस्था को दिखाता है ना। चलिए ठीक है, गलती हो गया था, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों का, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था नहीं है। शक्तियों का विभाजन दोस्तों, बी में दोस्तों अखिल भारतीय सेवाएं, सी में दोस्तों अखिल संविधान, और डी में दोस्तों दोहरी सरकार। बताइए कौन जो दोस्तों भारतीय संविधान की दोस्तों संघीय व्यवस्था नहीं है। तो देखिए दोस्तों संघीय व्यवस्था कौन नहीं है, ये अखिल भारतीय जो सेवाएं दोस्तों, ये संघीय व्यवस्था नहीं है। ये दोस्तों संघीय व्यवस्था के अंदर नहीं आता। जबकि शक्तियों का विभाजन, ये दोस्तों संघीय व्यवस्था, ये क्या है दोस्तों, भारतीय संविधान की संघीय विशेषता है। जबकि लिखित संविधान होता है दोस्तों, ये भी क्या है, संघीय व्यवस्था का क्या है दोस्तों, ये मतलब विशेषता है। जब और दोस्तों दोहरी सरकार दोस्तों, ये भी संघीय व्यवस्था की व्यवस्था है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपने भैया इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अखिल भारतीय सेवाएं, ये कोई विशेषता नहीं है संघीय व्यवस्था का, है ना। अखिल भारतीय जो सेवाएं दोस्तों, यहाँ पे आइए, अखिल भारतीय सेवाएं दोस्तों एकल नागरिकता, आपातकाल तथा दोस्तों एक चुनाव आयोग से संबंधित भारतीय संविधान की एकल दोस्तों विशेषताएं नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की एक दोस्तों विशेषता है, बताइए। ये दोस्तों दोहरी नागरिकता, बिल्कुल गलत दोस्तों। भारत की जो नागरिकता है एकल नागरिकता है। ये ऐसा कहाँ से लिया गया है, तो आपने भैया ब्रिटेन के संविधान से। राष्ट्रपति शासन व्यवस्था दोस्तों, क्या ये भारतीय संविधान की दोस्तों क्या ये विशेषता है, तो आप बताओ दोस्तों फटाफट से इसका आंसर क्या होगा। तो आप कहेंगे भैया कि बिल्कुल जो है ये बात क्या है, बिल्कुल दोस्तों ये सही है, राष्ट्रपति शासन भी होता है, सबसे जो है लंबा लिखित संविधान। और डी में दोस्तों कठोर संविधान। तो भारत का जो संविधान है दोस्तों, वो कठोर संविधान नहीं है, बल्कि ये कैसा संविधान है दोस्तों, क्या कह रहा है, संविधान की विशेषता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति शासन व्यवस्था दोस्तों, ये भारत की भी विशेषता नहीं है। यहाँ पे दोस्तों राष्ट्रपति भले ही प्रमुख होता, लेकिन जो शासन का जो प्रमुख होता है दोस्तों, कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। ये भी गलत हो जाएगा। और दोस्तों कठोर संविधान, आपको पता होगा दोस्तों कि भारत का जो संविधान है कैसा बनाया गया है, ये लचीला संविधान कहा जाता है। लचीला दोस्तों संविधान कहा जाता है। भारत का जो संविधान है दोस्तों कैसा है, तो आपने भैया ये लचीला संविधान है। कैसा संविधान है दोस्तों, तो आपने भैया लचीला संविधान है। अगर पूछे दोस्तों सबसे लंबा संविधान क्या है, तो ये भारत का संविधान है। अगर पूछे दोस्तों सबसे लंबा संविधान किसका है, तो आपने भैया भारत का संविधान है। फटाफट से बताओ दोस्तों, कभी विश्व का सबसे लंबा संविधान पूछे तो भारत का संविधान। अगर पूछे दोस्तों कठोरता और लचीलता के बीच का मिश्रण दोस्तों कौन सा है, तो आपने भैया भारत का संविधान है। भारत का जो संविधान है उसके अंदर दोस्तों क्या है, तो आपने भैया एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता का दोस्तों क्या है, प्रावधान है भारतीय संविधान के अंदर। अगर पूछे दोस्तों यहाँ पे क्या है, किसका शासन है, तो आपके भैया यहाँ पे जो है कानून का शासन है। किसका है, तो कानून का दोस्तों क्या है, शासन है ना। कानून का शासन है दोस्तों, संसदीय प्रभुत्व और दोस्तों न्याय है। ये सब चीज़ें आपको याद रखना भारतीय संविधान के संदर्भ में, ठीक है। देखिए कह रहा भारत का संविधान दोस्तों विश्व का दोस्तों सबसे लंबा संविधान है। और इसी अन्य विशेषताओं में दोस्तों कठोरता व लचीलता का मिश्रण है। एकल नागरिकता और सरकार का दोस्तों संसदीय स्वरूप शामिल है भारतीय संविधान के अंदर, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 48 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों कह रहा है भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार भारतीय ध्वज की बताइए दोस्तों लंबाई कितनी है, तो आपने भैया 3:2 होता है। कितना होता है दोस्तों, मतलब अगर कोई जैसे यहाँ पे देखिए कि भारत का अगर ये क्या है दोस्तों झंडा है, तो आप बताओ दोस्तों भारतीय झंडा के अंदर क्या होता है, तो आपके भैया 3 कलर होता है। कितना कलर होता है दोस्तों, तो आपके भैया ये 3 कलर होता है। ऊपर कौन सा कलर होता है दोस्तों, तो आपके भैया केसरिया होता है। क्या होता है,
तो आपके भैया ऊपर जो है केसरिया कलर होता है। मैं आपको झंडा बनाकर दिखा देता हूँ, ठीक है। कौन सा दोस्तों, ऊपर जो है केसरिया है और नीचे भी दोस्तों सफ़ेद है, और नीचे दोस्तों क्या है, ये हरियाली का प्रतीक है। किसका दोस्तों, नीचे जो है हरियाली का प्रतीक है दोस्तों, और बीच में क्या है, तो आपने भैया बीच में जो है तिल्ली है, अशोक चक्र है। क्या है दोस्तों, तो आपने भैया अशोक चक्र है और नीचे बास होता है। इस तरीके से हमारा संविधान, हमारा दोस्तों झंडा। आप बता दोस्तों कि पीला किसका प्रतीक है, तो फटाफट से बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो आप कहेंगे भैया कि जो पीला है किसका प्रतीक है, फटाफट से बताओ। तो आपने भैया उजला जो है सफ़ेद, जो ये केसरिया है दोस्तों, ये बलिदान का प्रतीक है। हमारे देश को दोस्तों आज़ाद कराने में बहुत सारे महान लाखों दोस्तों क्रांतिकारी का योगदान है दोस्तों, जो हमारा देश क्या हुआ है, आज़ाद हुआ है। तो केसरिया दोस्तों इसका प्रतीक है, तो आप कहेंगे भैया बलिदान का प्रतीक है। अगर ये पूछे सफ़ेद किसका प्रतीक है दोस्तों, तो आप कहेंगे भैया ये शांति का प्रतीक है सफ़ेद। जबकि हरियाली दोस्तों, ये हरा कलर दोस्तों किसका प्रतीक है, तो आप कहेंगे भैया ये हरियाली का प्रतीक है ना। अगर पूछे दोस्तों अशोक चक्र में कितनी तिलियाँ होती है, तो आपके भैया अशोक चक्र में दोस्तों तिलियाँ जो है, तिलियाँ कितनी होती है, तो आपके भैया ये 24 तिलियाँ होती। इस 24 तिलियाँ का अर्थ क्या होता है दोस्तों, कि आप बताओ कि एक डे में कितने घंटे होते हैं, तो आपके भैया 24 घंटे का एक दिन होता है। अब दोस्तों इस 24 तिलियाँ इसलिए है क्योंकि दोस्तों ये जो अशोक चक्र बनाया गया था, तो उसमें कहा गया था दोस्तों, उसमें इसका प्रतीक है दोस्तों 24 तिलियाँ का, कि हमारे राष्ट्र का विकास दोस्तों 24 घंटे होते रहना चाहिए, है ना। तो याद रखिएगा जो लंबाई और जो चौड़ाई का जो रेशियो होता है दोस्तों, अगर लंबाई 3 है तो चौड़ाई का रेशियो कितना रहता है, तो आपने भैया 2 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आपने भैया ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा। अगर ये पूछे दोस्तों भारतीय झंडे को दोस्तों कब अपनाया गया था, तो ये दोस्तों भारत राष्ट्रीय ध्वज को दोस्तों तिरंगा, राष्ट्रीय ध्वज अगर पूछे क्या है, तो आपके भैया हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज का नाम है तिरंगा नाम है। क्या है दोस्तों, तो आपने भैया इसका नाम तिरंगा है ना, 3 रंगों से बना हुआ तिरंगा। ये तिरंगा का दोस्तों भारतीय संविधान कब इसको अपनाया गया था, तो आपने भैया संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई, कब दोस्तों 22 जुलाई 1947, कब दोस्तों 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को क्या किया गया था दोस्तों, अपनाया गया था, है ना। इसका रेशियो क्या होता है, तो आपने भैया 3:2 होता है। और दोस्तों इसमें जो केसरिया बलिदान का प्रतीक है, और दोस्तों जो है तिलियाँ जो दोस्तों ब्लू कलर की होती है, वो दोस्तों वो किसका प्रतीक है, तो ये 24 घंटा राष्ट्र का प्रतीक है। और हरा कलर दोस्तों हरियाली का प्रतीक है, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कोएगा पूछेगा कि हमारे जो दोस्तों ध्वज है उसको कब अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा, तो आपने भैया कि 22 जुलाई 1947 द्वारा। तो देखिए 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंग को दोस्तों अंगीकृत किया गया था। राष्ट्रीय ध्वज की जो लंबाई दोस्तों 3:2 है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो आपने भैया बिल्कुल सही। नेक्स्ट है दोस्तों भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को दोस्तों किस दिन अपनाया गया था, ये क्वेश्चन अभी मैं बता दिया हूँ कि ये दोस्तों 22 जुलाई को राष्ट्रीय चिन्ह पूछा, ध्वज नहीं पूछा दोस्तों, राष्ट्रीय चिन्ह को दोस्तों। अच्छा एक बात बता दो, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो आपने भैया सारनाथ के अंदर जो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय चिन्ह दोस्तों सारनाथ में स्थित जो अशोक स्तंभ है दोस्तों, जो है ये है ना। यहाँ पे देखेंगे पैसा जो होता है आपके पास, तो उसके पास पैसा पे दोस्तों आपको एक बाघ दिखता है ना, इस तरीके का दिखता है ना, बाघ दिखता है, 4 बाघ होता है ना। ये सारनाथ से लिया गया। इसको कब अपनाया गया था, तो आपके भैया 26 जनवरी 1950 को दोस्तों भारत का राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया गया था, ठीक है। अब बता दोस्तों जो ये जो प्रतीक है दोस्तों जो है ये दोस्तों राष्ट्रीय चिन्ह है, ये अशोक कहाँ से लिया गया है, तो आपके भैया सारनाथ से लिया गया। अशोक जो ये जो चिन्ह है दोस्तों भारत का राष्ट्रीय जो चिन्ह है कहाँ से लिया गया है, तो आपके भैया सारनाथ, कहाँ से लिया गया, तो आपके भैया सारनाथ से लिया गया। कहाँ से लिया गया, सारनाथ से लिया गया है ना। अब अगर इसमें पूछे दोस्तों इसमें क्या क्या है, तो आपके भैया इसमें जो है 4 गो शेर है। क्या दोस्तों, 4 शेर है, और उस शेर के नीचे दोस्तों क्या लिखा गया है, सत्यमेव जयते। क्या लिखा है दोस्तों, सत्यमेव जयते। क्या लिखा गया दोस्तों, तो आपको भैया सत्यमेव जयते। इसका मतलब होता है दोस्तों हमेशा सत्य की जीत होती है। ये भारत का दोस्तों राष्ट्रीय नारा है दोस्तों, सत्यमेव जयते। आप फटाफट से दोस्तों अगर आप हिस्ट्री का क्लास कर रहे होंगे, तो मैंने आपको हिस्ट्री की क्लास में बताया था कि सत्यमेव जयते दोस्तों किस उपनिषद से लिया गया, तो आपके भैया सत्यमेव जैसे दोस्तों मुंडकोप उपनिषद से दोस्तों, मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते, है ना। तो भारत का राष्ट्रीय नारा पूछे तो आप क्या बताएंगे, सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है दोस्तों, तो आपने भैया कि जो है ये अशोक स्तंभ है। क्या है दोस्तों, तो आपने भैया अशोक स्तंभ को दोस्तों राष्ट्रीय प्रतीक अपनाया गया है। अशोक स्तंभ में क्या क्या है दोस्तों, तो आपके भैया यहाँ पे दोस्तों क्या है कि एक दूसरे के पीठ किए हुए दोस्तों क्या है, सिंह है। क्या दोस्तों, मतलब शेर है ना, जो साहस और दोस्तों निर्भरता का क्या है, प्रतीक है, ठीक है।
तो ये आपको याद रखिएगा क्या है दोस्तों। तो आपने भैया चारों तरफ जो शेर है, 4 शेर है, जो कि इसका प्रतीक है दोस्तों, ये निर्भरता और दोस्तों साहस का क्या है, प्रतीक है। अच्छा, 4 शेर ही क्यों है? क्योंकि देखिए एक जंगल में दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि एक जंगल में एक ही शेर हो सकता है, एक शेर से दोस्तों दूसरा शेर नहीं रह सकता है। तो लेकिन दोस्तों यहाँ पे दिखाया गया है कि 4 शेर जो दोस्तों एक ही जगह, इसका मतलब है दोस्तों यहाँ पे कोई भी दोस्तों ये साहस है इतना कि 4 शेर दोस्तों एक जगह रह पा रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे निर्भरता का क्या है, ये प्रतीक माना जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको पढ़ लेते हैं। कह रहा भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है दोस्तों क्या है? तो कहेंगे अशोक स्थित जो अशोक स्तंभ से लिया गया। ठीक है, भारत सरकार ने यह चिन्ह दोस्तों 26 जनवरी 1950 को कब अपनाया था? 26 जनवरी 1950 को दोस्तों अपनाया था। और उसके नीचे क्या लिखा हुआ है दोस्तों? तो आपने भैया सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। और सत्यमेव दोस्तों ये कहाँ से लिया गया है? तो आपके भैया सत्यमेव जो जयते है ये कहाँ से लिया गया है? तो आपके भैया सत्यमेव जो जयते है कहाँ से लिया गया है? तो आपने सत्यमेव जयते दोस्तों ये मुंडको प्रतिशत से लिया गया है। अगर झंडा कब अपनाया गया था दोस्तों अपने देश का? तो आपके 22 जुलाई दोस्तों 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, जबकि दोस्तों राष्ट्रीय प्रतीक को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। नेक्स्ट है, इसको पढ़िए। कारण निम्नलिखित भारतीय संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन सा कथन दोस्तों सही है? चलिए पढ़िए। कह रहा है दोस्तों कि संविधान सभा ने जुलाई 1949 में भारतीय ध्वज को दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। बी में दोस्तों जनवरी 1950 में दोस्तों संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अंगीकृत किया था। और सी में दोस्तों जनवरी 1948 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को दोस्तों अंगीकृत किया था। डी में दोस्तों संविधान सभा ने दोस्तों मई 1947 में राष्ट्रमंडल की दोस्तों सदस्यता को ग्रहण किया था। तो फटाफट से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर बताइएगा। अभी मैंने बताया था दोस्तों भारतीय संविधान दोस्तों राष्ट्रीय गान को, यहाँ पे आइए, भारतीय संविधान जो जनगण मन को दोस्तों संविधान सभा द्वारा अंगीकृत 24 कब दोस्तों कहाँ है राष्ट्रीय गान को दोस्तों, कब इसको राष्ट्रीय गान कहाँ है? राष्ट्रीय गान यहाँ पे मैं अलग से लिख देता हूँ। जो राष्ट्रीय गान है दोस्तों क्या दोस्तों आपने भैया जो राष्ट्रीय गान है वो दोस्तों कब उसको अपनाया गया था? तो आपने भैया 24 जनवरी को 1950 को दोस्तों राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। फटाफट से बता दोस्तों कि जो है राष्ट्रीय गान को दोस्तों किसने लिखा था? तो आपने भैया रविंद्रनाथ टैगोर। किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर किसने लिखा था दोस्तों? तो आपने भैया रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। और इसको दोस्तों पहली बार कब गाया था? तो आपके भैया 27 दिसंबर 1911 में दोस्तों जो दिल्ली दरबार लगा था, उसी दिल्ली दरबार में शायद दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने दोस्तों बांग्ला भाषा में जन गण मन दोस्तों लिखा था, है ना। तो याद रखिएगा। अगर पूछे कि बताइए राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया, तो आप भैया राष्ट्रीय गान को जो है 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। अगर पूछे दोस्तों किसने लिखा था राष्ट्रीय गान को, तो आपने रविंद्रनाथ टैगोर को ने लिखा था। और पहली बार इसको कब गाया था? तो आपके भैया 27 दिसंबर 1911 में लिखा था। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि राष्ट्रीय गान का जो गाने का टाइम पीरियड कितना होता है, तो आपने भैया 52 सेकंड के अंदर गाना पड़ता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट से आ जाइए दोस्तों, है ना। ये लिखा है राष्ट्रीय गान जो है भारतीय राष्ट्रीय गान जनगण मन को दोस्तों संविधान सभा द्वारा अंगीकृत 24 जनवरी 1950 द्वारा को अपनाया गया था। इसे दोस्तों 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में दोस्तों वहाँ पे दिल्ली में दरबार बोल दिया था। ये कलकत्ता के अधिवेशन में दोस्तों ये गाया गया था पहली बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या स्वतंत्रता के बाद भारत में दोस्तों कितनी स्वतंत्र दोस्तों रियासतें थी? तो जब स्वतंत्र हुआ था दोस्तों भारत, तो भारत जो दोस्तों कितने रियासतों में बटा हुआ था दोस्तों? तो आप भैया पूरा जो भारत है दोस्तों, ये जो पूरा भारत है कितने भागों में बटा हुआ था? तो आप भैया छोटे छोटे जो है 500 दोस्तों 572 दोस्तों 562 दोस्तों छोटे छोटे रियासतों में बड़ा हुआ था, है ना, बंधा हुआ था। और दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को दोस्तों ये क्योंकि दोस्तों अंग्रेजों ने छूट दिया था कि जिस जिस व्यक्ति को जैसे जो है रियासत है वो अगर भारत में मिलना चाहें तो भारत में मिल सकते हैं। और चूंकि भारत का विभाजन हो चुका था तो उसमें कहा गया था कि आप अगर जो चाहते, जो देश पाकिस्तान जाना, जो रियासत चाहते पाकिस्तान जाना तो पाकिस्तान जा सकते हैं, और जो चाहते भारत में रहना तो भारत में रहे, और जो रियासत चाहते कि एक अलग देश बनाए दोस्तों तो अलग देश बना सकते हैं। ये दोस्तों अंग्रेजों ने काट किया था। लेकिन दोस्तों अगर सोचिए 562 देश था दोस्तों, तो कुछ उसमें दोस्तों 3 जो रियासत था दोस्तों बहुत ज्यादा बदमाशी किया था। एक है दोस्तों यहाँ पे हैदराबाद, यहाँ पे दोस्तों जूनागढ़, है ना दोस्तों। एक है यहाँ पे दोस्तों ये जम्मू कश्मीर, ये जूनागढ़, ये दोस्तों हैदराबाद। ये तीनों का कहना था दोस्तों कि
इन दोनों का कहना था दोस्तों कि हम लोग कहाँ जाएंगे मिलना चाहेंगे, तो ये कहता था दोस्तों जूनागढ़ और हैदराबाद का जो निज़ाम था दोस्तों वो चाहता था कि हम लोग दोस्तों कहाँ पे मिले, तो ये जो दोस्तों चाहता था कि पाकिस्तान में मिले। कहाँ मिले दोस्तों, तो ये चाहता था कि पाकिस्तान में मिले। जबकि जम्मू कश्मीर का जो राजा था दोस्तों हरी सिंह, कौन था दोस्तों, हरी सिंह दोस्तों था दोस्तों हरी सिंह। वो हरी सिंह चाहता था दोस्तों कि जम्मू कश्मीर के अंदर क्या दोस्तों, जम्मू कश्मीर को दोस्तों एक स्वतंत्र देश बनाएंगे, वहाँ स्विट्जरलैंड जैसा दोस्तों पर्यटन स्थल विकसित करेंगे। अब क्या हुआ दोस्तों कि पाकिस्तान, आप सोचो दोस्तों कि बीच से दोस्तों ये पाकिस्तान में कैसे मिल सकता है, पाकिस्तान तो इधर है। तब दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को दोस्तों जिम्मेवारी दिया गया कि भारत का क्या कीजिए, एकीकरण कीजिए, भारत को यथासंभव कोशिश कीजिए कि सारे रियासतों को दोस्तों आप क्या कीजिए मिलाइए। तो सारा रियासत 562 में से दोस्तों उसमें 3 ही ऐसे रियासत थे दोस्तों जो भारत में मिलना नहीं चाहते थे। बाकी सारा दोस्तों जो है रियासत दोस्तों 562 जो रियासत 3 छोड़कर दोस्तों सारे क्या हुए, भारत का एकीकरण किया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। और सरदार वल्लभ भाई पटेल दोस्तों बहुत महान काम किए, इसलिए दोस्तों उनको कहा जाता है लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, तो आपने भैया लौह पुरुष कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों जूनागढ़ में दोस्तों ये भारत में भी इसको मिलाया गया। बाद में कैसे मिला गया, यहाँ पे दोस्तों जूनागढ़ में जनमत संग्रह हुआ। क्या हुआ दोस्तों, जनमत संग्रह हुआ अर्थात वोटिंग हुआ दोस्तों। और जब वोटिंग हुआ तो ज्यादातर जनता ने वोट दिया गया दोस्तों कि हम भारत में मिलना चाहें। अब उसके बाद दोस्तों जो हैदराबाद था दोस्तों, कौन सा हैदराबाद जो था, सरदार पटेल ने दोस्तों हैदराबाद में क्या किया दोस्तों, पुलिस के भेष में दोस्तों, पुलिस के भेष में दोस्तों सैनिकों को भेज दिया। और यहाँ पे दोस्तों ऑपरेशन पोलो, कौन सा दोस्तों, ऑपरेशन पोलो चलाया। ऑपरेशन पोलो के तहत दोस्तों इस हैदराबाद को भारत पे दोस्तों भारत में मिलने पर क्या किया, मजबूर किया गया। तो इस तरीके से दोस्तों जूनागढ़ और हैदराबाद को दोस्तों भारत में मिलाया गया। जबकि जम्मू कश्मीर की जो है दोस्तों ये था, ये कहता था कि तो हम लोग अलग राष्ट्र बनाएंगे, ना तो ये पाकिस्तान में गया ना तो दोस्तों भारत में गया। उसके बाद कुछ दिन बाद ही दोस्तों अक्टूबर के महीने में क्या हुआ कि पाकिस्तानियों ने दोस्तों जम्मू कश्मीर पे क्या कर लिया, यहाँ पे कब्जा कर लिया, जिसको दोस्तों आज पीओके कहते हैं। इस पे क्या कर लिया दोस्तों, कब्जा कर लिया पाकिस्तान वालों ने। और दोस्तों दौड़ा दौड़ा आया हरी सिंह, और जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे दोस्तों, उसके पैर पे पकड़ा और कहा महाराज महाराज हमको बचाइए। तब दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि तुमको बहुत शौक था कि अलग देश बनाएंगे, तो बनाओ अगला देश, तो अभी तुमको कौन मतलब दोस्तों बचाएगा। तब दोस्तों जवाहरलाल नेहरू कहते हैं हम तुमको फ्री में नहीं बचाएंगे, तुम सबसे पहले साइन करो कि आज से दोस्तों जम्मू कश्मीर की जो सीमा है वो भारत की सीमा है। तो मजबूर होकर दोस्तों वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे, ये प्रधानमंत्री ने दोस्तों वहाँ के जो राजा थे हरी सिंह है ना, तो हरी सिंह दोस्तों मजबूरन तो क्या करते हैं दोस्तों, तो वहाँ पे साइन करते और कहते हैं दोस्तों कि जम्मू कश्मीर की सीमा अब भारत की सीमा है। तो इस तरीके से दोस्तों भारत को क्या किया गया, ये दोस्तों ये जम्मू कश्मीर को भारत के अंदर मिलाया गया था। आप दोस्तों याद रखिएगा। तो टोटल कितने रियासत थे दोस्तों, तो आपने भैया 562 रियासत, मैंने आपको थोड़ी सी कहानी भी बताया हूँ है ना। स्वतंत्रता के बाद भारत